तुम लोगों ने अगर क्लासरूम देखा होगा गूगल क्लासरूम, तो वहां पे मैंने सारे एक्सपेरिमेंट्स अपलोड कर दिए दोनों। सरफेस टेंशन भी अपलोड कर दिया हुआ है और वाई बाय वाइब्रेशन भी अपलोड कर दिया हुआ है। तो मैं जैसे सिखाऊंगा, आप वहां पे जाके अपने सारे जो भी रिक्वायर्ड चीजें कंप्लीट कर लोगे। वो मिनट और रुकते हैं, बाकी बच्चों को ज्वाइन होने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। Okay. कितने? क्यों? अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे है क्या? ऐसे 12-15 बच्चे ही आते हैं, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है ना। तो 2 मिनट और रुक जाते हैं। चार्ट तुम्हारे स्क्रीन पर डाल दिया हो मैं। वैसे एक्सपेरिमेंट में कुछ है ही नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट एक्चुअली। हाँ हाँ, वो करवा दिया है। ठीक है, लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है बेटा। बारह ही है। ठीक है, स्टार्ट कर दें, तेरे ही आया तो क्या हुआ। हाँ, अरे है तो बहुत इजी वैसे भी। देखो बेटा, वाई बाय वाइब्रेशन ना, तो इसमें पहली चीज तुम लोग समझ लो। पहले मैं आपको एक बार चार्ट रफली बता दूंगा कैसे है क्या नहीं है। फिर मैं आपको वीडियो शो करूंगा जो रिकॉर्ड किया हुआ है। देन यू विल रियलाइज कि experiment is bit simple. Okay, so it's a y by vibration. Y means what beta? Young's modulus.
We wanted to find the Young's modulus of the material by the method of the vibration, इसलिए इसको वाइब्रेशन बोलते हैं. क्या क्या लगेगा हमें यहाँ पे? We required meter scale, we required clamper, slotted, हमको वेट चाहिए, टेलीस्कोप चाहिए ताकि मैं इनके ऑसिलेशन को काउंट कर सकूं, स्टॉप वॉच चाहिए टाइमिंग के लिए, और पिन चाहिए, वर्नियर कैलिपर चाहिए, माइक्रोमीटर स्क्रू चाहिए. ये फॉर्मूला है. लेट्स सी अबाउट द प्रोसीजर. सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम अपने स्केल को क्लैंप के से क्लैंप करेंगे. ओके. उसके बाद हम लोग उसको ऐसा क्लैंप कि जो उसका स्केल का फ्री है 70 सेंटीमीटर अराउंड फ्री होना चाहिए वाइब्रेटिंग लेंथ, और उसको हम लोग 50 ग्राम का मास अटैच कर देंगे. एंड देन वी विल गिव अस वाइब्रेशन. तो स्केल वाइब्रेट होगा तो देन वी विल काउंट द ऑसिलेशन 20 के लिए, उसको डिवाइड कर देंगे 20 से, तो मिलेगा टाइम पीरियड. फिर हम वेट को बढ़ाएंगे एंड अगेन वी विल रिपीट द सेम प्रोसीजर. ठीक है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको करना कैसे है. तो मतलब पहले तो तुम सेटअप को दिमाग में बिठाओ कैसे करना है. और ये माइक्रोमीटर का काम क्या है? स्केल की थिकनेस को मेजर करने का. और वर्नियर कैलिपर का काम क्या है? स्केल का ब्रेथ मेजर करेगा. सो आते हैं बेटा यहाँ पे. हम लोग का जो वीडियो है वो मैं तुमको दिखा दूं ताकि तुम लोग को चीजें क्लियर हो जाए. पहले वीडियो दिखा लेते हैं, फिर बाकी बचे चार्ट को हम लोग डिस्कस कर लेंगे. तो वीडियो, आई जस्ट प्ले दैट वीडियो. अरे हाँ, एक सेकंड बना. Recording in progress. Okay, so I'm just sharing the video with the sound. All of you can see the screen. Video is Yes, sir. pause mode पे रखा. ठीक है. आप हाँ, नहीं नहीं, वो नेट का है, मतलब यहाँ पे क्लियर ही है, वो नेट के जैसे आ जाएगा आराम से. इसको प्ले करता हूँ पूरा वीडियो. आप पहले एक बार सुनो अच्छे से, फिर हम लोग वापस इस करते हैं. Hello everyone, this is the setup for vibration using wooden scale. So as per the apparatus, what we have done here, we just clamp this wooden scale to the table using this clamper. Okay, and the length at this from this point to the edge of the scale is known as a vibrating length, L. Okay, the small L stands for this. So initially how we are going to proceed for this particular, at the edge of this scale we have mounted the pin to note down the oscillations. And as you can see here, now to focus this pin we have the telescope is here. Through the telescope we are going to focus it and we'll take count the oscillations. So when initially we keep a 50 gram weight on this edge of the scale, and then we will give a small vibration. It is start vibrating. Then through the telescope, not from the naked eye, through the telescope, what you will do, through the telescope you will be note down the oscillations. Okay, through this telescope we are gonna note down the oscillations. Suppose if you miss that oscillations, so what we can do, we can again give the oscillation from here. Can you see that? And you can just see this, but I cannot show that in the video. And just count down the number of 20 oscillations. You count the time period, time taking for 20 oscillation, then you will divide it by 20 to get the time period. And what happens, then I'm gonna increase the weight. I'm gonna put the another 50 grams to this weight. Again I'm gonna repeat the procedure. Again I'm gonna oscillate it. Okay, you can count the oscillations through the telescope, not through the naked eye. So that will give you time for the 20 oscillations. Then you can divide it and get the time period. And slowly you are gonna increase the weight. Max to max 300 gram you can put, and you can just make the oscillations and note down the time period. And then another thing is what, as I told you, that you know the resonating length, make sure that it is clamped properly. Okay, then once we have note down the readings, then we'll go to the next part, how to plot the graph
and do the necessary calculations. Okay. इज दैट क्लियर? सब लोगों को समझ में आया क्या है यस सर। एक्सपेरिमेंट? आपको देखो मैंने बेटा जो वर्नियर कैलिपर है उससे हम लोग इसका क्या फाइंड करेंगे बेटा? विद द हेल्प ऑफ द वर्नियर कैलिपर हम लोग इसका ये बोलते हैं इसको ब्रेथ निकालेंगे, और एक जो है उसका साइड से निकालने के लिए, डेप्थ निकालने के लिए और थिकनेस निकालने के लिए वी यूज माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज। और जो लेंथ मैंने बोला फ्री लेंथ, जितनी लेंथ फ्री है ना वाइब्रेट करने के लिए, मतलब ये टेबल के यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये आपकी अप्रोक्सीमेट 70 के अराउंड होनी चाहिए। ठीक है, वो हम लोग वेरी भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि आप हर बार एक वेट रखेंगे और उसको वाइब्रेशन देंगे। ठीक है, then you are going to simply add 50 grams to every time and you count the oscillation। अभी oscillations काउंट कैसे करना है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें यही है। तो इसमें बताओ बेटा, ये पिन है ना आपका, ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट होगा, है ना? तो आप किसी भी एक को रेफरेंस मान लो, कि नीचे को रेफरेंस मार दिया। तो सपोज पहले पिन जब यहाँ से ऐसे आया नीचे, यहाँ से स्टार्ट किया पिन, पिन ऊपर गया, फिर वापस पिन नीचे आएगा, दैट इज 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसा। या फिर सपोज आपने ऊपर का रेफरेंस पॉइंट माना, तो जो आपका पिन है ना इस लाइन को यहाँ से गया, तो वापस जब इस लाइन पे आएगा तो हम क्या बोलेंगे 1। ओके, दैट इज हाउ वी मेजर द एक्चुअली ऑसिलेशंस। ओके, और तुम लोगों को मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। हाँ, ये जो बेटा ये जो है ना, ये इसमें कैसे देखेंगे, इसमें देखो ये पिन दिख रहा है यहाँ पे, यू कैन सी दैट पिन, इट इज समवेयर हियर। ठीक है, इस पिन को हम इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्रॉस फायर होता है। ओके, उस क्रॉस फायर में से हम लोग कैसा पिन दिखेगा यहाँ पे, वी कैन सी पिन लाइक दिस। तो ये पिन है ना बेटा, जब ऑसिलेट करता है ऐसे पिन ऊपर नीचे होते रहेगा। तो आपने एक रेफरेंस पॉइंट बना लेना है। सपोज मैं नीचे वाले को रेफरेंस पॉइंट कर रहा हूं, तो इसको थोड़ा सा, उसको मैंने थोड़ा सा टिल्ट किया, तो ये नीचे आ गया रेफरेंस पॉइंट। अब जब मेरा पिन नीचे से शुरू कर रहा हूँ मैं ऐसे, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ टाइमर स्टार्ट कर दिया, ऊपर गया नीचे आया, दैट इज 1, ऊपर गया नीचे आया, दैट इज 2, दैट इज 3, 4, लाइक दैट। समझ में आ रहा है? तो अब 20 ऑसिलेशन के लिए ये रहा आपका स्टॉप वॉच, जिससे आप टाइम चालू कर दोगे तो ये घूमते रहेगा। तो 20 ऑसिलेशन के लिए आप टाइम निकाल दो। जैसे ही आपको 20 ऑसिलेशन के लिए टाइम निकल गया, फिर आप उसको 20 से डिवाइड कर दोगे तो मेजर द टाइम पीरियड ऑफ 1 ऑसिलेशन। इज दैट क्लियर? यस सर। है ना बेटा? उसके बाद जब ये आपका काम खत्म हो जाता है तो हम लोग लौटते हैं कहाँ पे, अपने चार्ट के ऊपर। अपने चार्ट के ऊपर, चार्ट में बेसिकली और क्या करना है। तो एवरीबडी अंडरस्टूड द प्रोसीजर, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे करना है? ठीक, यस सर। यही सारी कहानी इस प्रोसीजर में यहाँ से लेके वहां तक लिखी हुई है। तो अभी उसके बाद देखो क्या करेगा, नोट डाउन क्या करना है। ऑब्जर्वेशन टेबल में आ जाते हैं हम लोग। वाइब्रेटिंग लेंथ हमने 70 के आसपास ली हुई है। लिस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच मैंने मोबाइल से 0.1 सेकेंड लिया है। ओके, नाउ हम लोग ने स्टार्ट किया 100 ग्राम से। तो फॉर 100 ग्राम 20 ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगा बेटा? 6.8 सेकेंड फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम 6.4। ये टेबल आपको ऐसे के ऐसे दी रहेगी। व्हाट यू नीड टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द मीन। यू नो हाउ टू फाइंड मीन? दोनों को ऐड यस सर। एंड डिवाइड बाय 2। Then you have to find the time period. What happens? Whatever time you are getting here, just divide that time with by 20. Okay? तो ये क्या हो जाएगा, जो भी आएगा 6.6 डिवाइड बाय 20 इज योर पीरियड। टाइम पीरियड मतलब क्या, टाइम टेकन बाय फॉर 1 ऑसिलेशन ना। हाँ, वो निकाल लेंगे हम लोग बेटा से। दिस इज फॉर ऑसिलेशन। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, मेरे को जो टी आया छोटा टी, उसको मेरे को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर आप निकाल दोगे टी स्क्वायर। तो ये टेबल खत्म। अब बात आती है ब्रेथ ऑफ द स्केल, स्केल का ब्रेथ निकालने की। स्केल का ब्रेथ तो कैसे निकालेंगे स्केल का ब्रेथ बेटा? हम लोग को लिस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर। मेन स्केल रीडिंग दिया है 2.5, वर्नियर स्केल दिया है आपको 6 इंटू 0.01। तो ये आप निकालोगे। हालांकि हम लोग ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कुछ कुछ रीडिंग्स आपको दे दे रहा हूँ। अगर ये परफॉर्म करते तो सारी चीजें आपको खुद से सॉल्व करनी पड़ेगी, बट वी आर नॉट परफॉर्मिंग इन द लैब, so that's why I have given the readings. Okay, ओके अब सर। अब जब हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज, सबको पता है कि 0.001 जीरो एरर आपको दिया हुआ माइनस का। तो ये आपकी रीडिंग दी हुई है, आप
इसको भी फिलअप कर लोगे। इसमें कोई डाउट है किसी को? डाउट तो तब होता है जब रीडिंग्स नहीं होती। तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशन भी है, सब कुछ है, खाली आपने फिट करना है और डालना है और कैलकुलेटर यूज करना है, मतलब। हाँ हाँ, वही डी डी इज द थिकनेस। नहीं नहीं, ये जो 0.003 है ना, वो एरर है आपका। तो जब यहाँ पे 45.0.00 बना है ना, 0.045 आएगा। तो 0.045 माइनस 0.03, तो आपकी एक्चुअल रीडिंग क्या आ जाएगी बेटा? 0.048। ठीक है, तो ये आपको थिकनेस मिल गया, बी मिल गया। आपने क्या करना है बेटा? अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है। किस वर्सेस? एक एक्सिस पे टी स्क्वायर ले लोगे, एक एक्सिस पे एम ले लोगे। ठीक। बाद में आप उस ग्राफ से स्लोप निकालोगे, स्लोप को यहाँ फॉर्मूले में पुट कर दोगे, आपको यंग्स मॉडुलस मिल गया। इतना ही तो करना है अपने को। डिफिकल्ट तब होता है जब आपके पास ये वैल्यूज नहीं होती ऑब्जर्वेशन वाली। बट ऑब्जर्वेशन वैल्यूज आर गिवन टू यू, वीडियो इज शोन टू यू कि हाउ इज टू बी डन, so you know each and everything of that. Now what you have to do, what you are supposed to do, you have to just do the calculations. मतलब यहाँ से फिजिक्स उड़ गई बेटा, सिर्फ आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? किसी को कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग? कोई नो डाउट है सर। तो पूछ लो, बिकॉज हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ, तो 2.5 लिखा है यहाँ पे, 0.06 लिखा है, तो 2.56 आ जाएगा। अरे, अच्छा अच्छा अच्छा, ये तुम कह रहे हो। हो गया डी, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, तो सिंपल चीज है, वो डी यहाँ पे है। नहीं नहीं, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, मतलब कोई तो जाग रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ, ठीक है। तो इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऑब्जर्वेशन टेबल सबको क्लियर है, प्रोसीजर यस सर। सबको क्लियर है, वी हैव टू फाइंड द यंग्स मॉडुलस, सबको समझ में आ रहा है? हालांकि इस एक्सपेरिमेंट में एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, एरर बहुत ज्यादा आता भी है, पर ठीक है, अभी है तो वी हैव टू डू दैट। कॉज द रीजन इज दैट वी हैव अ स्केल, वुडन स्केल ना, वुडन स्केल का वाइब्रेशन ना 50 ग्राम के लिए तो आप नोट ही नहीं कर पाओगे, इतना फास्ट वाइब्रेट होता है वो। 100 के बाद थोड़ा बहुत आप तो नोट कर पाते हो, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हो आगे। ठीक है, तो दिस चार्ट इज ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू ऑल ऑन द गूगल क्लासरूम। आई होप यू ऑल हैव सीन दैट। तो यस वो सर। जो चार्ट आपको शेयर किया गया है बेटा, इन अलोंग विद द वीडियो, तो दोनों चीज को देख लो और इसको पूरा कंप्लीट कर लो, कंप्लीट इट एंड देन अगेन अपलोड इट टू द गूगल क्लासरूम। सर कब तक सबमिट करना है सर प्रैक्टिकली बेटा वाला? दिवाली के अंदर ही कर देना अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तक कोई ड्यू डेट आई नहीं है। बट जब ड्यू डेट आ अच्छा। जाती है ना, तो क्या होता है ना, हम कुछ नहीं किए रहते तो हमें एक साथ बहुत सारा बर्डन आ जाता है। हाँ सर, वही लोड आ जाता है सर। हाँ, फिर बच्चे कॉपी करते, ये करते, फिर उसमें मजा नहीं आता। हाँ तो सर। इसलिए जितना टाइम है करना भी, उसमें कुछ करना भी तो नहीं है, सब कुछ तो रेडीमेड पका पकाया दिया हुआ है आपको। हाँ, आपको खाली खाली खाना है। कैलकुलेशन करना है सर। हाँ, बस ग्राफ प्लॉट हाँ। करना है, हाँ खाली खाना है आपको, सब कुछ तो पड़ा ही है। ठीक है, तो अगर किसी को कुछ डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो बेटा। हेलो सर, इस एक्सपेरिमेंट का सर ग्राफ प्लॉट करके बताओ ना सर। ग्राफ प्लॉट करके बेटा तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, ग्राफ आपको कैसे हाँ। मिलेगा? इसमें हाँ सर, प्लॉट वो बताओ थोड़ा, मतलब क्या बेसिक बताओ? आइडिया। ये। ग्राफ तो आपको खुद ही प्लॉट करना है, मैं खाली बता रहा हूँ कि मान लो आपको हाँ सर। पॉइंट्स ऐसे ऐसे मिलेंगे ना यहाँ पे, जैसे आपको पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे, एक ही चीज तो करनी है, सारी रीडिंग्स तो दी हुई है, एवरीथिंग इज गिवन। आपको सपोज ग्राफ प्लॉट क्या है ऐसे,
जब आप इसका लाइन ड्रॉ करोगे तो मेक श्योर कि आपका ग्राफ जो है वो एवरेजली पास हो। ऐसा ना हो कि 2 पॉइंट मिले तो आप ग्राफ ऐसे बनाओ, ऐसे। ग्राफ शुड बी लाइक दैट इट शुड बी एवरेज ग्राफ, एंड देन इसका स्लोप निकालना। अब ग्राफ प्लॉटिंग बेटा एक ही तो काम करना है आपको अच्छे से, तो यू हैव टू डू दैट। हाँ वही कह रहा हूँ ना बेटा, व्हेन यू कैलकुलेट टी स्क्वायर ना, जब आप टी स्क्वायर निकालोगे तो उसके हिसाब से अपने स्केल को एडजस्ट कर लोगे। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ना ओनली वन थिंग व्हिच यू हैव टू डू, दैट्स व्हाई आई एम लीविंग दिस पार्ट टू यू। टी स्क्वायर और एफ नहीं आएगा फिर बाद में हम लोग डिस्कस। हाँ बोलो। तो 10 टू पावर में, हाँ। हाँ तो वैसे यहाँ पे भी ले लोगे। जी, ऐसा है ना बेटा, सुनो। हाँ समझ गया समझ गया। ओ, तो वही कह रहा हूँ ना बेटा, यू हैव टू चूज द सुटेबल स्केल अकॉर्डिंग टू योर रीडिंग। तो आप पहले क्या करोगे, आप पहले टी स्क्वायर निकालोगे और बाद में आप एम ले लोगे, दोनों दोनों को देखोगे। तो देखोगे टी स्क्वायर के लिए मुझे क्या स्केल सुटेबल चूज होगा, बिकॉज अब आप तो किसे एफ वाई बी एस सी में आ गए ना, तो अब यहाँ पे आपको स्केल खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि व्हाट शुड बी माय अप्रोप्रिएट स्केल, ताकि ग्राफ भी मैं पूरा का पूरा यूज कर पाऊँ, मैक्सिमाइज ग्राफ पेपर को भी यूज कर लूँ और दिखे भी अच्छा। ऐसा ना कि तुम चुन्नू सा डायग्राम बना दो तुम। ऐसा बहुत से लोग ऐसा बना के लाते हैं, मैंने देखा है ना। जैसे ग्राफ पेपर इतना बड़ा है, एक्सिस तो इतना मस्त खींचेंगे ऐसा ऐसा, और उनकी लाइन जो होती है ना इतनी सी होती है इधर से। तो ये बाकी का पेज क्या करना है। तो इसलिए आपको ये स्केल अपने हिसाब से एक्सपांड करना है, ये क्या स्केल मैं ले लूँ ये प्रॉपर हो जाए। समझ में आ रहा है। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। यस सर। यस ओके। सर। ओके बेटा, तो एक बार जस्ट गो थ्रू कर लो। चार्ट सबके पास है, कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी। और Recording stopped. अगर कुछ डाउट नहीं है तो बेटा यू कैन लीव, नो प्रॉब्लम इन दैट। बस हैव टू टेक द अटेंडेंस। आई विल टेक इट, आई विल टेक दैट। अभी तो बेटा फिलहाल जब कॉलेज चालू होगा तभी परफॉर्म कर पाओगे ना। अभी तो सिर्फ लिखना है, शायद नेक्स्ट सेमेस्टर से सब ठीक हो जाए, तुम सारे एक्सपेरिमेंट कर पाओगे तो ज्यादा मजा आएगा। सर वेकेशन कब तक है सर? वैकेशन न्यू वाली। अभी तो कुछ ऐसा ऑफिशियल तो अनाउंस नहीं हुआ, बट शायद मैंने सुना है कि 1 to 14 है क्या, 14 नवंबर। अच्छा तो नहीं होगा फिर। हाँ सर, ज्यादा से ज्यादा सर 1 वीक। क्या क्या हो जाता है। अरे तो बेटा तो बीएससी में आ गया है, और भी कोरोना टाइम पे। टू वीक का मिलेगा सर। 2 वीक भी ज्यादा हो गया सर। अरे भाई तुम लोग टेंशन मत लो, तुम्हें छुट्टी बहुत मिलेगी, पढ़ाई करो तुम लोग खाली। इतना खुशी ना, अरे सर छुट्टी सर। अभी वो क्या है ना बेटा, जो रूल्स है उसके हिसाब से होता है ना सब, तो इसमें हम और आप तो कुछ कर नहीं सकते। और डेट क्या है। 22 है सर, 23 23 सर, 23। शाबाश। हाँ सर, कल ये सर, ये 24 है आंसर आता है सर। इनको सर। और तुम लोग का कल कल पीसीएम ग्रुप है ना तुम लोग का। यस सर। ठीक है, तुम लोग का मैं पहले अटेंडेंस ले लेता हूँ। सर ले लो जल्दी अटेंडेंस, नहीं तो आप आधे लोग चले भी गए रहेंगे सर, आपने उनको लीव 18। बोला ना। हाँ नहीं, अटेंशन स्टार्टिंग से मैं देख रहा हूँ।
तो लिंक तो मैंने डाल दिया है ग्रुप चैट बॉक्स में। हाँ बोलो। होगा ना बेटा, रिवीजन तो होगा ही सबका। सर कौन सा लिंक डाला है आपने? सर चैट कुछ नहीं बॉक्स डाला है। में गूगल फॉर्म डाला है। हाँ सर अभी आया सर। हाँ सब लोग लिंक भरो फटाफट और भेज दो। एक नया फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ तो और क्या। सर उसमें सर ईमेल उसमें मांगते हैं किसी किसी में। नहीं चलेगा सर, तुम लोग नाम नाम अभी क्या बोलिए सर। लिमिट। जरूरी है अभी, आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए ना। अटेंडेंस का नाम सुनते और संख्या बढ़ जाती है। तो जिब्रान। अरे 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 कहाँ चिल्ला रहा है भाई तू। सर ये पर्सनल हो जाता है सर कभी कभी सर बीच लेक्चर में। हो गया सबका। यस सर हो गया सर। बट 13 लोग नहीं हाँ बा, हो गया बा, सर। बाकी किधर है। सर वो उन लोग सर लेक्चर ऑन करके सर छोड़ देते सर। अच्छा अच्छा हाँ। उनको सही। लगता है होगा सर 2 बजे तक प्रैक्टिकल चलेगा, 2 ढाई बजे तक, 8:30 बजे तक, इसलिए उन लोग छोड़ देते। हाँ वो जुम से। अच्छा तो मतलब ये लोग वो प्रजाति वाले हैं, करना कुछ नहीं, सब कुछ रेडीमेड सर चाहिए। हाँ सर। सर। हेलो बोलो सर। बेटा, बोलो बोलो। सर चैट बॉक्स में लिखना है अटेंडेंस का। नहीं चैट बॉक्स में लिंक है बेटा, लिंक लिंक भेजा। पे जाओ आप। अच्छा सर। एक जन और आ गए। नहीं 18 लोग देखा था मैंने तो। अरे बेटा मैं बता रहा हूँ ना, ये सब बच्चे लोग ऑनलाइन का इतना ज्यादा फायदा उठा रहे हैं ना। नहीं बेटा सर देखो पर सर। आज वापिस लेक्चर है हम लोग का 3 बजे, और लेक्चर टाइम बढ़ अरे जाता तुम्हारा छोड़ो, मेरा लेक्चर है अभी वापस है मेरे इसके बाद। है। तो क्या इस। हाँ। सच में सर? हाँ तो FY डिवीजन डी का सर लेक्चर है मेरा आपको अभी। आदत है ना सर, हाँ हम वो लोग नहीं, को वो नहीं। नहीं बोल रहा हूँ बेटा, मतलब कंटिन्यूशन में है हम ना, लोग इसके लिए सुबह मैंने 8 बजे से बैठ रहे थोड़ा सा सर हम लोग। जल्दी वाइंड अप कर दिया, वो कह रहा हूँ मैं। ठीक है तो बाकी लोग भी भर दो फॉर्म। ठीक है, आई एंड द मीटिंग नाउ। ओके सर, बाय सर। ओके बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर।